आपके पट्टी विधानसभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के अवसर पे जनपद सिद्धार्थनगर से चलकर अपने नेता के साथ हमें भी आने का मौका दिया यहाँ के आयोजक समिति के लोगों ने। मैं सबसे पहले आयोजक समिति के लोगों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में बड़े ही सौभाग्य से आज के मेहमान खुशनुसी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट अपने देश के प्रदेश के गांव के करोड़ों करोड़ युवाओं के दिलों के धड़कन हमारे नेता आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, बड़े ही सौभाग्य से आज काफी अरसे के बाद 17 से 22 तक लगातार साथ में रहते थे, थोड़ा दूरी बन गई। मैं पूर्व हो गया, ये वर्तमान रह गए। आपके रानीगंज के माननीय विधायक जो विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय श्री आर.के. वर्मा जी। और इस कार्यक्रम में और भी 4 चांद लग गया कि आयोजक समिति के लोगों ने अपने निकट प्रांत राज्य बिहार से अपने वरिष्ठ अभिभावक के रूप में माननीय सांसद जी को, माननीय विधायक जी को नालंदा से, पटना से चल करके यहाँ आमंत्रित किया। आप आए, इसके लिए हम लोग और सौभाग्यशाली है, धन्यवाद और आपका अभिनंदन करते हैं। अब जिनके कर कमलों से हम सबसे पहले बैठ करके मंच संभाले थे, सरदार सेना के नायक प्रमुख आदरणीय पटेल जी, चौथे स्तंभ से जुड़े और निर्भीक साहसवान व्यक्तित्व के धनी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में नेशनल जनमत के माध्यम से हम तब तक आवाज को बुलंद करने वाले, हक हकूक की मांग करने वाले पत्रकार भाई आदरणीय नीरज पटेल जी। सम्मानित मंच, चूंकि मंच पर काफी वरिष्ठ लोग हैं, हमारे पूर्व में ऐसी बातें भी बताएं, मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं। संचालन कर रहे भाई साहब को धन्यवाद देता हूं। सामने हम सबको आशीर्वाद दे रहे अभिभावक के रूप में आदरणीय बुजुर्ग हैं, मैदानी जंग में जरूरत पड़ती है तो साथ देने वाले नौजवान साथी हैं, और हमारे घर की लक्ष्मी शक्ति स्वरूपा हमारी पूजनीय माँ बहनें भी हमारे सामने बैठी हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, चूंकि वक्ताओं ने तो पहले कुछ बताया, लेकिन मैं कुछ कहूंगा थोड़ा अलग हटके। हम कहबे थोड़ा हम किसान के लड़का हुई, कुछ जमीनी हकीकत है तो का बताई बतवा जरूरी है। जो आशय है यहाँ आने का, इकट्ठा होने का, कि अपने महापुरुषों की जन्म जयंती पर हम क्यों एकत्रित होते हैं, क्यों मनाते हैं, इसका जानना जरूरी है। अब यहाँ तो जब कुछ कहते हैं लोग तो वो बेचारे हमारे जो मैजिक मैन थे भी दिखा रहे थे, उनको ही मैं धन्यवाद दूंगा कि ताली पीटिए ताली, तब तो ताली पीटते हैं। और आप बात करते हैं कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार जनसंख्या के आधार पे, जातिगत के आधार पे जातीय जातीय जनगणना कराए, ये मांग सिर्फ कहते हैं। इसीलिए तो एकत्रित हुए कुछ जनहित की बातों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर के जो बाबा साहब ने संविधान में हमें दिया है। सब कुछ जानते हैं आप, इतने वरिष्ठ लोग, नौजवान, बुजुर्ग सभी आए हैं, सबको ये पता हम क्यों जा रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है। आप जानते हैं तो मानते क्यों नहीं है, यही परेशानी है। आप सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं।
क्योंकि अगर प्रधानमंत्री देश के दिल्ली में बैठ के ये कहें कि भाइयों और बहनों, आने वाले समय में फला तारीख को 5 बजे कोरोना जैसी बीमारी को भगाने के लिए अपने अपने बालकनी को छत पे चल के 5 बजे ताली और थाली बजाना है, तो आप जब अंधभक्त बने हैं, आप ये जानते हैं कि कोरोना थाली और ताली पीटने से नहीं जाएगी, तो फिर क्यों बजाए? कोई घर बचा, परिवार नहीं बचा, वो ताली वो थाली की कान में उंगली करना पड़ा। अब ऐसे अंधभक्त हैं। फिर कोटेदार अगर जो गांव में होता है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो सरकार बनाई गई है देश और प्रदेश में, हम लोग तो लड़ते रहे। मैं तो भाजपा था, छोड़ दिया, भले पूर्व लिख लिया लेकिन छोड़ दिया, ये जाने रहो। मैं आदरणीय भाई के साथ हूँ, एडवोकेट साहब के साथ हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं बाबा साहब सरदार पटेल के विचारों पर चलना चाहता हूँ। पद आता जाता रहेगा। और चौधरी अमर सिंह आपका बेटा, आपका भाई, और हमारे मित्र थे राकेश राठौर, सीतापुर के विधायक सदर के, हम लोग हमेशा सरकार में योगी मोदी से लड़ते रह गए और काम भी कराए। डॉक्टर साहब गवाह हैं। हम और डॉक्टर साहब ने मिलकर एक बार एक विधायक के लिए 180 विधायक इकट्ठा कर लिए। स्पीकर मुख्यमंत्री तो ही नहीं कि स्पीकर भाग गए अपने कमरे में, पूछिए बैठे 17 में। तो हम लोग तो चाहते हैं, तो भैया सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी बाबा साहब के, सरदार पटेल के विचारों को कब आएगा हमारे समझ? ये नौजवान बैठे देख रहा हूं, एक्साइटेड हैं, देख रहे हैं, तो बल्कि हम लोग खुद ही पीछे हट जा रहे हैं। आपकी स्टेमिना को देख के, सोच को देख के अच्छा लगता है, लेकिन जब परिणाम आता है तब बड़ी निराशा होती है, पश्चाताप होता है। ग्रामीण क्षेत्र में कोटेदारों से मिट्टी, तेल, चीनी बंद कर दिया सरकार ने। और जब बेरोजगारी की बात विपक्ष उठाता, हम लोग लड़ते हैं, महंगाई पर लड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी लड़ना चाहते हैं, तो उसको अलग हटाने के लिए सरकार जो वर्तमान में है भाजपा की सरकार, उसको हम आपको दिग्भ्रमित करने के लिए तब कहेंगे फिर वहीं से, भाई और बहनों, तेल तो खत्म है और सरसों तेल हो गए 200 रुपए से ऊपर किलो। तब आपसे घर घर दिया बर रही है बिना दिवाली की। देखिए हमारा कहाँ मानत है कि नहीं। फिर हम आप क्या करते हैं मेरे घर वाले, उधर कोरोना में अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो हालात हुए देश के, प्रदेश के, गांव के, तो ताली और थाली पिटवाया। और इधर जब महंगाई, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पहुंच गई, बेरोजगारी, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो बिना माटी तेल के 200 रुपया करोड़ तेल महंगाई के तेल बराबर था, हम लोग तेल बांध रहे हैं, दिया जला रहे हैं। तो सबसे पहले, चूंकि समय कम है, संचालक चाह रहे हैं कि कहेंगे, फिर अब मौका लग गया हाथ, तो पट्टी तक तो आप बुलाओ, अपने विचारों को आप बदलिए। पहले अपने पूर्वजों के दिखाए हुए, बताए हुए सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करिए। भाई क्यों संघर्ष कर रहे हैं? सरदार सेना किस लिए बनाई गई है? भीम आर्मी किस लिए बनाई गई है? इसीलिए बनाई गई है कि अगर लड़ना है तो ढंग से लड़िए, और सामंतवादियों से क्या डरना लोकतंत्र में। अब तो हर आदमी जागरूक हो गया, बाबा साहब ने तो अधिकार दिया संविधान में, लड़ने डरने की क्या जरूरत है? लड़िए, कुछ करना पड़े तो जवाब दीजिए। कौन सा कमजोर है आप? पहली बार तो आने का मौका मिला, मैं तो धन्यवाद दूंगा आयोजक समिति के लोगों की। कभी कभी हम लोग को बुलाया करिए, और अगर कहीं निपटना हो तो 4 दिन पहले बताओ, हम लोग पहले पहुंच जाएंगे। जहां चढ़ना हो, जिस विधानसभा में चढ़ना हो, वहां चुनौती देके करना। कहती है चौधरी अमर सिंह मुंह नहीं दिखाएगा, क्योंकि क्या करे, बड़ी दूरी है। लड़ाकू महानायक पाया हूं मैं, इसलिए डरना नहीं। 54% हम, कुल मिला के 85% हमारे लोग, और ये चुम कूदल 2% वाली। अरे अच्छा हुआ ऊपर से बाबा साहब सरदार पटेल हमन के देख के शर्मात हुई।
कहा तो ये हम तो पहले संविधान बनावट के लोकतंत्र में अधिकार वोट दे करती मांग होत रहा। सामंतवादी लोग कहा कि परमानेंट के 2 वोट और गरीबन के हमन के मिडिल क्लास के लोगन के 1 वोट। बाबा साहब ने कहा नहीं चलेगा, रानी चाहे नौकरानी, राजा अथवा रंग, 1 वोट मिलेगा। तो 85% हम और उत्तर प्रदेश में सत्ता देखो, मौज देखिए, 2% के लोग हावी हैं हमारे यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए मुझे। ये सोचने का विषय। ताली ना बजाओ, मोदी थोड़े हुए हैं भाई कि हम कहीं तो ताली बजाओ। सुनो, खाली जागो। ताली की जरूरत नहीं है, अधिकार की जरूरत है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सत्ता को हथियाने की जरूरत है। आज आप देखो ना, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे पहुंच गई। इसलिए बहुत कुछ कहना सुनना है। अब तो चल रहे, समय आएगा फिर आएंगे हम। आप सबने मौका दिया, आप सबने आशीर्वाद दिया। एक हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आपके संविधान का हक है, जो बाबा साहब सरदार पटेल जी कहे हैं वो का मानो। वो दिल्ली से बैठे जो पता नहीं कभी चाय बेचा कि नहीं, किसी ने देखा नहीं, पिया नहीं, कैसे चला रहे, कैसे जादूगरी। जैसे अभी जादूगर भाई दिखा नहीं रहे थे, उनका आशय वही है। एक हमारे पास भी दिखा रहे हैं और वहां से बैठे बैठे वो दिखा रहे हैं। और बाबा जी का तो सल्लम सोटा, इनका तो कुछ पता ही नहीं। तो मैं तो भाई सरकार में था, पार्टी में था, 17 से 22 तक 17 में पहली बार लड़ा, जीता। और जब सरकार की स्थिति देखा कि 85%, 54% हम SC OBC के लोग मिल करके सरकार बनाते हैं, हमारे लोगों के, नौजवानों की, बुजुर्गों की, माँ बहनों की, ये तो कैसा 1 किलो तेल, 1 किलो नून, 1 किलो चना। हमारी बहने, माँ बहने, बुजुर्ग तलवा पावत है तो इनाई देखत है कि केमिकल हो कि तेल हो। नमक खाते हैं तो नमकवा ही नहीं देखते कि गिलास में पानी छोड़ दी, वही अंगूठा नमक डाल दे कि बालू है कि नमक। और यही खा खा करके हार्ट के मरीज, किडनी के मरीज बनते जा रहे हैं। और 500 रुपया देते, मिट्टी बोली कि कल जा दवाई कराओ, कुल मिलाए। इसलिए हम आप नौजवानों भाई पुरानियन तो भी दिया ना, हम ढेर सिफारिश नहीं करेंगे। इनके सिफारिश करो तो कहा कहा नहीं से, अब आओ तो समैया गुजार दिया तो कहा। इसलिए नौजवानों आप चलो, क्योंकि कहते हैं तमाम लोग बड़े भी होंगे कि जिस और जवानी चलती है वो शोर जमाना चलता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, ताली वाली कुछ नहीं, ताली तो खाली खुशामदीद वाला काम है। ताली वाला काम वहां बैठे हैं वो सुनना चाहते हैं। वो देखते हैं दिल्ली लखनऊ बैठ के कि अभी आप अंधभक्त हैं, कि अभी जानकार हुए कि अभी अंधभक्त हैं। लेकिन अभी तक हम आप अंधभक्त हैं। जब तक ये चश्मा, ये अंधभक्त का चश्मा हटा के नहीं फेंकेंगे, तब तक भाई का बिहार से आकर के हमारे माननीय सांसद जी, ये सम्मानित मंच और पटेल जी का सबका सपना साकार नहीं होगा। बाबा साहब की सोच आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे मनाते रहो, ताली पीटते रहो। इसलिए नौजवानों जागो, उठो, जागो और अपने अधिकार को छीनो। ये लोकतंत्र है। जब तक आपकी सत्ता नहीं होगी, आपका व्यक्ति नहीं होगा, तब तक ऐसे पीछे पीछे पिछलग्गू बन के रहोगे। और कोई भी आकर के बहुसंख्यक में रहोगे तो 2% वाला आपको सताएगा, उठा के पटकेगा, जेल भेजेगा, सताएगा। और जब तक जगोगे नहीं, तब तक ये औपचारिकताओं पर विश्वास मत करो। औपचारिकताओं से हम सब विकसित नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अंत में मैं आप सबको प्रणाम करते हुए ये विश्वास करके जाओ। आपकी बात समझ में आई, हाथ उठाकर समर्थन करें। अगर सही बोला तो ठीक है, अगर खराब लागत है तो गाड़ी बैठी चला ले सिद्धार्थ। इसलिए सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए जोरदार तालियों के साथ सामने अपने बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माँ बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अगर मीडिया के लोग हैं, नीरज भाई के अलावा कोई और तो पहचान नहीं पाए, तो भैया जरा नीरज भाई की तरह आप लोग भी जगो। जी विधायक, कुछ हम लोग की आवाज बुलंद करो, क्योंकि चौथा स्तंभ भी हमारे साथ आवाज नहीं है। अंत में आप सब करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।